बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माय चैनल जुनैरा डिज़ाइंस। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है खैरियत से होंगे। आज की इस वीडियो में हम ये स्टाइलिश सा डिज़ाइन बनाने वाले हैं। सो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। सो ये हमारा ट्राउज़र है और ट्राउज़र के बॉटम की विड्थ हमारे पास तकरीबन 16 इंचज़ है। अब ट्राउज़र को हम 2 फोल्ड में रख लेंगे और बॉटम से ऊपर की तरफ हम तकरीबन 4 इंच पे एक मार्क लगा लेंगे और फिर 1 इंच के डिस्टेंस पे 2 मार्क्स और लगा लेंगे। फिर इन मार्क्स के साथ हम छोटे छोटे कट लगा लेंगे ताकि प्लीट्स डालने में हमें आसानी हो। सो अब हमने यहाँ पे प्लीट्स लगानी है। सो यहाँ पे जो हमने छोटे छोटे कट के निशान बनाए हैं उनको स्ट्रेट करते हुए हम आयरन से सेट कर लेंगे और इस तरीके से ये आयरन से हमने सेट कर लिया। अब इसके अकॉर्डिंग हम प्लीट्स लगाएंगे। सो यहाँ पे हम 1/4 इंच के डिस्टेंस पे प्लीट्स लगाते जाएंगे। सो इस तरीके से एक प्लीट हमने लगा दी है। अब हम दूसरी प्लीट भी इसके साथ साथ लगाते जाएंगे। और इस तरीके से हम अपनी तीसरी प्लेट भी लगा लेंगे। सो यहाँ पे हमने ये प्लेट्स लगा ली हैं। अब आगे डिज़ाइनिंग के लिए हमने ये बुकरम का पीस लिया हुआ है। इसकी चौड़ाई 6 इंचज़ है और लंबाई तकरीबन 10 इंचज़ है। अब इसको हम 2 फोल्ड कर लेंगे और फोल्डेड पार्ट से तकरीबन 1.5 इंच पे एक मार्क लगा लेंगे और लंबाई पे तकरीबन 9 इंचज़ पे एक मार्क लगा लेंगे और यहाँ से भी 1.5 इंच पे मार्क चौड़ाई की तरफ लगाएंगे और इन दोनों मार्क्स को हम लोग स्ट्रेट कर लेंगे। ऊपर से भी ये लाइन ड्रॉ कर लेंगे और इन मार्क्स के अकॉर्डिंग हम कटिंग कर लेंगे। सो ये इस तरीके से हमने कट कर लिया है। इसके साथ थोड़ा एक्स्ट्रा है तो उसको हम कट कर लेंगे। अब इसे हम फैब्रिक पे पेस्ट करेंगे। सो ये हमने फैब्रिक पे पेस्ट कर लिया है। अब बाहर की साइड पे जो एक्स्ट्रा है उसे हम फोल्ड करके और स्टिच करते जाएंगे तीनों साइड से। ये हमने स्टिच कर लिया है। अब ये हमारा ट्राउज़र है और ट्राउज़र के बॉटम पे नीचे की तरफ 4 इंच पे एक मार्क लगा लेंगे और 4 इंच के डिस्टेंस पे ये जो पैटर्न हमने रेडी किया है ये इस तरीके से हम सेट करके रख लेंगे और फिर बुकरम के साथ साथ हम स्टिच कर लेंगे। सो यहाँ से हम स्टार्ट करेंगे एक साइड से और इस तरीके से ये कंप्लीट कर लेंगे। अब यहाँ पे 1/4 इंच गैप दे के हम इसे कट कर लेंगे। ये सेंटर से हमने कट कर लिया है। अब यहाँ पे कॉर्नर्स पे हम नॉचेस लगा लेंगे ताकि पलटने में आसानी हो और अब इसके साथ साथ हम इसे पलट लेंगे और फिर आयरन कर लेंगे। सो ये हमने पलट के आयरन करके इसको सेट कर लिया है। अब इसकी दूसरी साइड से हम इसकी हेमिंग कर लेंगे। सो इसकी हेमिंग भी हमने कर ली है। अब यहाँ पे हमने बुकरम की क्रॉस स्ट्रिप ली हुई है। इसकी लंबाई तकरीबन 1.3 इंचज़ जितनी है और इसकी दूसरी साइड पे हमने ये फैब्रिक पेस्ट किया हुआ है। चौड़ाई में ये आप लोग ज़्यादा ले लेंगे अपने डिज़ाइनिंग के अकॉर्डिंग। अब इससे हमने बारीक स्ट्रिप्स बनानी है। सो इसे दोनों साइड से हम फोल्ड करेंगे और फिर सेंटर से फोल्ड करके और इसके साथ साथ हम स्टिच कर लेंगे इसे। सो इस तरीके से ये स्ट्रिप हमने रेडी कर ली है। इस तरह की हम बहुत सारी स्ट्रिप्स रेडी कर लेंगे और फिर 4.2 इंच पे इसे कट करते जाएंगे। इस पर हम थोड़ा थोड़ा पानी डाल देंगे ताकि इसकी डिज़ाइनिंग बनाने के लिए आसानी हो। तो इस तरीके से हमने रेडी कर ली हैं। अब 1 बाय 1 इसे हम सेट करते जाएंगे। सो इसके सिलाई वाले हिस्से को ऊपर की तरफ रखते हुए इसे आयरन से हम गोलाई की शेप देंगे। इस तरीके से यू शेप हमने बनानी है इसकी और ये आयरन से ही हम सेट करते जाएंगे। सो इस तरह हम इसे आयरन करते जाएंगे और सेट कर लेंगे और इस तरीके से इसे सेट करेंगे। सो ये एक पेटल हमारा रेडी हो जाएगा। सो इस तरह हम सारी एक जैसी शेप्स रेडी कर लेंगे और फिर इनसे पेटल बनाते जाएंगे ऊपर नीचे रख के इस तरीके से। और इस तरह ये 2 पेटल्स हो गई और ये 3 से हमारा फ्लावर बन जाएगा और फिर इसे हम स्टिच कर लेंगे। सो इस तरीके से 1 बाय 1 हम पेटल्स बनाते जाएंगे। नीचे की साइड से इसे स्टिच कर लेंगे।
इसे हमने 2 बार स्टिच करना है और इस तरह हम सारे पेटल्स रेडी कर लेंगे। ये 3 पेटल्स हमारे रेडी हो गए हैं, इनको अब हम स्टिच कर लेंगे। तो पहले हम 2 पेटल्स को स्टिच करते हैं और उसके साथ हम तीसरे को भी रख लेंगे। सो इस तरीके से ये फ्लावर हमारा कंप्लीट हो गया है। सो इस तरह के हम बहुत से फ्लावर्स बना लेंगे अपने डिज़ाइनिंग के अकॉर्डिंग। सो फ्लावर्स को स्टिच करने के लिए यहाँ पे हमने एक पेपर लिया हुआ है और इसकी लंबाई 2 इंचज़ है और चौड़ाई 9 इंचज़ तकरीबन। इस पे ये हम फ्लावर सेट करके रखते जाएंगे, 3 एक साइड पे और 3 दूसरी साइड पे, और फिर इसे स्टिच कर लेंगे। सो 1 बाय 1 हम फ्लावर रखते जाएंगे और इसके साथ एज पे स्टिच कर लेंगे। सो पेपर की एक स्ट्रिप पे ये हमने फ्लावर्स अटैच कर लिए हैं, दूसरी स्ट्रिप पे भी हम इसी तरह कर लेंगे। सो इन फ्लावर्स की फिनिशिंग के लिए हमने एक स्ट्रिप ली हुई है, इसकी लंबाई तकरीबन 1.2 इंचज़ जितनी है और इसकी दूसरी साइड पे हमने पेस्टिंग पेपर अटैच किया हुआ है और इसे हमने इस तरह सेट करना है कि एक साइड से फ़ोल्ड करेंगे और फिर दूसरी साइड से फ़ोल्ड करके इसको सेट कर लेंगे और फिर इसे हमने इस पेपर के साथ अटैच करना होगा। सो हम एक साइड पे रखेंगे और दूसरी साइड पे इसको स्टिच कर लेंगे इस तरह। तो इस तरीके से हम इसे स्टिच करते जाएंगे। और नीचे से फिनिशिंग के साथ इसे फिर हम फोल्ड कर लेंगे। सो इस तरीके से ये दोनों स्ट्रिप्स हमारी रेडी हो गई हैं। इसे अब हमने अपने ट्राउज़र के बॉटम के साथ इस तरीके से सेट करके रख लेना है। इस तरह फ्लावर्स को हम ट्राउज़र के ऊपर की साइड पे रख के सेट कर लेंगे और फिर ऊपर वाले 2 फ्लावर्स को हम सेंटर से स्टिच कर लेंगे। फिर ऊपर की साइड से हम स्टिच कर लेंगे और उसके बाद फ्लावर्स के कॉर्नर के साथ साथ हम स्टिच करते जाएंगे। सो पहले हम ऊपर की साइड से स्टिच कर लेंगे और उसके बाद कॉर्नर से एहतियात से हम स्टिच करते जाएंगे। इस तरीके से हम पेटल्स की साइड पे स्टिच करते जाएंगे। ये एक साइड पे हमने स्टिच कर लिया है, अब दूसरी साइड पे भी हम इसी तरीके से स्टिच कर लेंगे। सो ये हमने स्टिच कर लिया है। अब दूसरी साइड से हम पेपर रिमूव कर लेंगे। सो ये पेपर हमने रिमूव कर लिया है और ये फ्लावर्स स्टिच होने के बाद बहुत नीट लग रहे हैं और बहुत ही प्रिटी लग रहे हैं। आप लोग अगर चाहें तो इसके नीचे ऑर्गेन्जा का या नेट का कोई फैब्रिक भी लगा सकते हैं। सो ट्राउज़र की नीचे की साइड पे भी अब हमने फ्लावर्स लगाने हैं। सो इस तरीके से फ्लावर्स को हमने पेपर पे अटैच किया हुआ है। यहाँ पे 3 फ्लावर्स हैं, ये इसकी सीधी साइड है फ्लावर्स की और ये ट्राउज़र की सीधी साइड है। तो दोनों सीधी साइड्स अंदर की तरफ रख के और हम किनारे पे सिलाई लगा देंगे। इसी तरह दूसरी साइड पे भी हम दोनों सीधे से अंदर की तरफ रख के स्टिच कर लेंगे। सो ये हमने स्टिच कर लिया है। सो इस तरह फ्लावर्स को हम नीचे की साइड पे कर लेंगे, लेकिन उससे पहले हमने यहाँ पे पेपर जो लगाया हुआ था वो रिमूव कर लेंगे। और अब नीचे की साइड पे फिनिशिंग करने के लिए हमने एक स्ट्रिप ली हुई है और इस स्ट्रिप की लंबाई हमारे पास 2 इंचज़ है। इसी तरह दूसरे हिस्से के लिए भी हमने स्ट्रिप ली हुई है। सो ये स्ट्रिप इस तरीके से हम फ्लावर्स के ऊपर रखेंगे और फिर साथ साथ स्टिच कर लेंगे एज पे। सो ये हमने स्टिच कर लिया है। अब इसे नीचे की साइड पे पलट देंगे और फिर दूसरी साइड से हम इसकी 2 फोल्ड करके इसकी हेमिंग कर लेंगे। सो इस तरीके से ये डिज़ाइन हमारा कंप्लीट हो गया है। अगर आप लोगों को डिज़ाइन अच्छा लगा हो तो थम्स अप दें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। ओके, अल्लाह हाफिज़।